नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर महासमुंद से है, जहां पतरापाली इलाके में देह व्यापार के ठिकाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 3 महिला सहित एक महिला दलाल और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूल के सामने एक किराए के मकान में काफी समय से देह व्यापार किया जा रहा था और लोगों ने इस बारे में शिकायत भी की थी। वहीं महासमुंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे ने बताया कि इस मामले में पीटा एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और थाना प्रभारी सरायपाली आशीष वासनिक और क्राइम टीम के द्वारा जो है इसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पॉइंटर के माध्यम से उक्त क्षेत्र में पतेरापाली क्षेत्र में एक किराए का मकान ले रही मकान लेकर रह रही एक महिला है, वहां पर घेराबंदी की गई। तो पॉइंटर द्वारा तस्दीकी किए जाने पर उस क्षेत्र में जो है रेड कार्रवाई कर वहां से इस कार्य को कराने वाली एक महिला, उसके साथ 3 अन्य महिलाएं जो कि क्रमशः उड़ीसा, सारंगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है, वह एक लड़का जो है जिसका नाम दिनेश नायक है, जो कि सरायपाली क्षेत्र में रहने वाला है। 5 व्यक्तियों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ वहां पर से हिरासत में लिया गया तथा खबर राजनांदगांव से है, जहां डोंगरगढ़ पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पिछले दिनों आपको बता दें कि डोंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा था। इसी कड़ी में पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं अवैध शराब की तस्करी करते हुए भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में डोंगरगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि पिछले दिनों किराना दुकान में हुई चोरी के मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। तो राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे, जहां डोंगरगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध शराब मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में शराब बिकने की अवैध रूप से सूचना मिलती रहती है, जिसमें भी कल रात्रि को सूचना मिली कि कुछ लोग शराब का अवैध परिवहन कर रहे हैं और एक व्यक्ति अपने घर के पास में डंप करके शराब बेच रहा है। इस सूचना की पुष्टि के लिए एक विशेष टीम बनाई गई और रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें इलाके का आदतन एक बदमाश स्वरूप सिंह उर्फ रिम्पी, वो और उसका एक साथी है महेश, एक नरेंद्र कुमार साहू, ये तीनों अवैध शराब परिवहन कर रहे थे। खबर पाली से, जहां अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हादसों का सिलसिला बना हुआ है। डेंजर स्पॉट की पहचान करने को और जरूरी सुधार किए जाने के बाद आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं पाली क्षेत्र में इसी रास्ते पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों में काफी नाराजगी है। इसके बाद नाराज लोगों ने चक्का जाम किया और प्रदर्शन किया। तो वहीं थाना प्रभारी देव सिंह यादव ने बताया कि इस मामले में टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान नहीं हो सकी है, जल्द ही पहचान कर ली जाएगी। फिलहाल पीड़ित पक्ष को नियमानुसार राहत राशि दे दी गई है। एक लड़का 18 साल का राहुल नाम का, वो अपने बहन को छोड़ने के लिए आया हुआ था, जो ITI करती है, उसको छोड़ के वापस जा रहा था। उसी दौरान अज्ञात वाहन के ठोकर से उसका मौत हो गया है। तो चक्का जाम हुआ था? हाँ, चक्का जाम हुआ था। ग्रामीण आके जो है चक्का जाम किए थे, जिनको समझाइश दिया गया। हम परिजनों को उनके उचित मुआवजा देके उनको समझाइश देके जो है चक्का जाम खुलवाया गया। रतनपुर का गम्मत एक सांस्कृतिक धरोहर के नाम से आज भी जाना जाता है, जो गणेशोत्सव के समय रत्नपुर के हर चौक चौराहों पर आयोजित होता है। रतनपुरिया भादो गम्मत का किसी समय में बहुत बड़े स्तर पर आयोजन होता था, लेकिन अब टीवी और मोबाइल की दुनिया में ये परंपरा सिमटकर रतनपुर के सिर्फ एक बस्ती में ही रह गई है। आपको बता दें कि इस बस्ती में 150 सालों से इस परंपरा को सहेज कर रखे हुए हैं और समय समय पर यहां आयोजित होती है।
परंपरा है। यह पारंपरिक गीत भजनों से गाया जाता है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भगवान गोपाल कृष्ण की जन्म से लेकर के वीरता तक की गाथा है। उसी गाथा को हमारे बुजुर्ग लोग सब गाते आ रहे हैं, उसी को हम लोग भी गा बजा रहे हैं। क्या ये गम्मत की परंपरा विलुप्ति के कगार पर है? जी, बहुत पहले से, थोड़ा एक पहले 9 या 10 जगह होता था, ऐसे बता रहे हैं बुजुर्ग लोग। आज वर्तमान में एक ही जगह सिर्फ बाबूहाट करियापारा में अभी जीवित है। साल हो गया बीते 15 साल से, मैं यहाँ 7 साल से रेगुलर चले आ रहा हूँ, जो 143 वर्ष पूरा होने वाला है। भादो पारंपरिक गम्मत करियापारा बाबूघाट में, जिसमें आसपास के गांव के लोग और श्रद्धालु यहाँ के सभी लोग आए रहते हैं और बहुत अच्छे आनंद लेते हैं। शेषबाड़ा में 143वां भादो गम्मत मनाया जा रहा है। इसकी एक अनोखा इतिहास है कि इसमें पूरा कृष्ण की लीला को दर्शाया जाता है और इसे बहुत ही सहज तरीके से पूरा जनजीवन में अपने जीवन में लागू करे, इसके लिए पूरा लीला के द्वारा बताया जाता है। और इस भादो गम्मत को भंगी महाराज शिवाजी के द्वारा रेवाराम द्वारा लिखित जो गुटका भजन गायक है उनके जीवित रखा गया है। गांव झिगावा जाटन में वीरवार की रात को दादा भूमिया का वार्षिक उत्सव मनाया गया। मान्यता है कि दादा भूमिया के आशीर्वाद से गांव में सुख शांति बनी रहती है और सभी की मनोकामना पूरी होती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दौरान दादा भूमिया के मंदिर में रात भर हवन चलता रहा। दादा भूमिया के भजन गाकर पूरी रात जागरण किया गया और इस दौरान भंडारा भी चलाया गया और गौवंश को हरा चारा और पौष्टिक आहार दिया गया। इस समारोह में पूरे ढिगावा जाटान के सभी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दादा भूमिया से आशीर्वाद लिया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं ढिगावा से, जहां आपको बता दें कि दादा भूमिया का वार्षिक उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर हवन का भी आयोजन किया गया। तो वहीं सदियों से ये परंपरा चली आ रही है जिसमें लोग इस खास पर्व को मनाते हैं और साथ साथ आपको बता दें कि दादा भूमिया का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो गांव झिगावा जाटान में वीरवार की रात को दादा भूमिया का वार्षिक उत्सव मनाया गया। वहीं मान्यता है कि दादा भूमिया के आशीर्वाद से गांव में सुख शांति बनी रहती है और सभी की मनोकामना पूरी होती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस दौरान दादा भूमिया के मंदिर में रात भर हवन चलता रहा। दादा भूमिया के भजन गाकर पूरी रात जागरण किया गया और इसी दौरान भंडारा भी चलाया गया। साथ ही आपको बता दें कि गौवंशों को हरा चारा और पौष्टिक आहार दिया गया। इस समारोह में पूरे झिगावा जाटान के सभी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दादा भूमिया से आशीर्वाद लिया। रायपुर में एक बार फिर मिसेस एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को मेक ऑडिटोरियम समता कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय न्यूज चैनल हर खबर पर लाइव दिखाया जाएगा और हर खबर चैनल पर 10 सितंबर की शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक लाइव देखा जा सकता है। दरअसल पिछले कई सालों से समाज में कामों को लेकर समाज सेविका जेसी पारुल नेहरा हमेशा सुर्खियों में रही हैं और वहीं संस्था की ओर से पिछले 2 सालों से कर्वी क्वीन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। तो रायपुर से खबर आपको बता रही, जहां कर्वी क्वीन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं 10 सितंबर को ये आयोजन होगा। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि मैक ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो कर्वी क्वीन कॉन्टेस्ट का ये आयोजन 10 सितंबर को होगा। तो रायपुर में एक बार फिर मिसेस एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को मैक ऑडिटोरियम समता कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन
होगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय न्यूज चैनल हर खबर पर लाइव दिखाया जाएगा और हर खबर चैनल पर 10 सितंबर की शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक लाइव देखा जा सकता है। दरअसल पिछले कई सालों से समाज में कामों को लेकर समाज सेविका जेसी पारुल नेहरा हमेशा सुर्खियों में रही और वही संस्था की ओर से पिछले 2 सालों से करवी क्वीन कॉन्टेस्ट का आयोजन भी किया जा रहा है। दस सितंबर को मैक ऑडिटोरियम में करवी क्वीन कॉन्टेस्ट का आयोजन होगा और साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप शाम 6:30 से 7 बजे हर खबर पर लाइव देख सकते हैं और आपको बता दें कि 10 सितंबर को ये कार्यक्रम हर खबर चैनल पर भी शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक लाइव देखा जा सकता है। तो रायपुर में 10 सितंबर को कार्यक्रम का आयोजन होगा और आपको बता दें कि मैक ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो करवी क्वीन कॉन्टेस्ट शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक आप हर खबर पर भी लाइव देख सकते हैं। तो रायपुर में एक बार फिर मिसेज एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है। नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवलावास के संस्थापक स्वर्गीय एस नेहरा का एक सपना था कि वो इस संस्था में अध्ययन करने वाली सभी बालिकाएं पढ़ लिखकर इस योग्य बने कि वो अपने परिवार के साथ ही अपने सास ससुर का नाम भी रोशन करे। तो वहीं आज उनका ये सपना उनकी दोनों लाडली नातिन ने पूरा कर दिखाया है। आपको बता दें कि पिछले साल मुस्कान चौधरी ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त कर नाम रोशन किया था, जो आज हजार मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही है और अब उनकी दूसरी दोहिती पलक चौधरी को नीट परीक्षा में सफलता मिली है। उसने परीक्षा में 3906वीं रैंक प्राप्त कर अपने परिवार का ही नहीं गांव का भी नाम रोशन किया है। इसके लिए दोनों बच्चियां बधाई की पात्र हैं। उनके मामा डॉक्टर संदीप नेहरा का कहना है कि आज दोनों भांजियों ने ये सिद्ध कर दिखाया कि अगर मन लगाकर अध्ययन किया जाए तो सफलता निश्चित ही उनके पैर चूमेगी। जो है दूसरी भांजी, छोटी भांजी पलक चौधरी, नीट की परीक्षा में उस बच्ची ने जो है ऑल इंडिया रैंक जो है 3906वीं प्राप्त की। 720 में से 653 अंक उस बच्चे ने प्राप्त किए और ये हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि मेरी दोनों ही भांजियां जो है नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर डॉक्टर बनने जा रही हैं। मेरा नाम पलक चौधरी है और मैंने नीट 2022 परीक्षा में 653 मार्क्स हासिल किए हैं। और जो बच्चे अभी नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि अपने जो प्रयास हैं उन्हें निरंतर रखें। चाहे आपकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आप इस बार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस टाइम पे भी आपको फिर से खड़ा होना है और अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखना है। कोरबा NTPC प्लांट में रोज करीब 42,000 टन कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि NTPC कोरबा संयंत्र से निकलने वाली राख को कोरबा बिलासपुर रोड, कोरबा चांपा रोड और मानकपुर माइंस में डाला जा रहा है। हालांकि NHAI और NTPC के बीच समझौता हुआ था कि पावर प्लांट से निकलने वाली राख को क्षेत्र में मिट्टी की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बावजूद NTPC कोरबा को अपने प्लांट से निकालने वाली राख को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर बिलासपुर उगरा
गुड रोड कॉरिडोर में डालना पड़ रहा है, जबकि एनटीपीसी सीप्त रखड़ डैम की दूरी क्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर है। जो काम एनटीपीसी सीप्त कम पैसों में किया जा सकता है, तो वो काम एनटीपीसी कोरबा मोटी रकम लगाकर कर रही है। खबर महासमुंद से, जहां जिला सहकारी बैंक मर्यादित महासमुंद से 10,000 रुपए लेकर आ रहे प्रेमलाल निषाद से लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी फैबर अली को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि आरोपी ने बैंक से निकाले गए नोट को नकली प्रचारित करने के साथ ही उसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं लूट के बाद पीड़ित के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की गई थी। और वहीं एडिशनल एसपी AR गिरिपुंजी ने बताया कि आरोपी कर्नाटका का रहने वाला है और वो कुछ दिनों से इस इलाके में देखा जा रहा था। वाहन को रोका गया है और नकली नोट रखे होकर के धमकाने लगा और जबरदस्ती इनके जेब में रखे हुए 10,000 रुपए को लूट कर ले आने लगा। इस पर प्रेमलाल निषाद द्वारा प्रतिरोध करते हुए उनका वाहन को है आरोपी के वाहन को पकड़ लिया और आरोपी लोग भगदड़ में वहीं पर खेत में भागने लगा और प्रेमलाल निषाद द्वारा जो है आसपास ग्रामीणों को एकत्रित किया गया। तत्काल इस घटना की सूचना थाना कोमा खान को दी गई, जिसमें कोमा खान थाना की टीम लगाई गई। तो स्थानीय ग्रामीणों की मदद से वहां पर सघन जो है घेराबंदी की और घेराबंदी कर जो है वहीं पर तत्काल आरोपी को जो है वहां पर हिरासत लिया। कोरबा के जिला जेल में लगभग 3 दशक से सेवा दे रहे जेल प्रहरी लक्ष्मी राव यादव का चयन प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए किया गया है। उन्हें सुधारात्मक प्रयासों के लिए ये अवार्ड प्राप्त होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा उनके नाम का चयन किया है और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य निष्पादन के लिए भारत सरकार अपने कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान करती है। वहीं जेल प्रहरी ने बताया कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम करते रहे हैं और इसलिए अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे चुनौती कहा जा सके। जेल प्रबंधन के अनुसार लक्ष्मी राम यादव का अब तक का पूरा कार्यकाल बेहतर सेवा के साथ साथ जेल में सुधारात्मक प्रयासों को समर्पित रहा है। लक्ष्मी राम प्रहरी हमारे, उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जेल द्वारा नामित किया गया था, जिसमें कि उनका चयन हुआ और गृह मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक कार्य के लिए उन्हें यह पदक प्रदान किया जा रहा है। अभी दिल्ली से एक पत्र आया जिसमें तो मालूम जानकारी था ही नहीं, फिर आया अचानक दिखाया, साहब को दिखाया, हमारे जेलर साहब को दिखाया, तो ऐसी लेटर आया है। तो उसने जब जेलर साहब खोल के देखे तो बोले कि आपको अपने अवार्ड के लिए चयन किया गया है राष्ट्रपति पुरस्कार। डोंगरगढ़ विधानसभा के ग्राम ठेलाडीह में कार्यक्रम आयोजित किया गया और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां अभी से ही तेज होती दिखाई पड़ रही हैं। इस बीच कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भी इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। डोंगरगढ़ से विधायक ने ऐसी ही एक यात्रा की शुरुआत की। देश में 150 दिन तक चलने वाली देश जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत डोंगरगढ़ विधानसभा में भी की गई। डोंगरगढ़ विधानसभा में आज सर्वधर्म सभा और हमारे राहुल जी के नेतृत्व में जो देश में 3500 किलोमीटर 150 दिन की यात्रा राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक नाम दिया है, उसकी शुरुआत हर विधानसभा में होनी थी। आज डोंगरगढ़ विधानसभा में भी आज हम लोगों ने शुरुआत की है और कल हमारा 15 किलोमीटर का यात्रा हमारे डोंगरगढ़ विधानसभा में होगा, जिससे हर धर्म हर समाज एक दूसरे से जुड़े
और इसी के लिए ये शुरुआत की गई है। कल से आज पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम हुआ है। कल से काफी जगह पदयात्राएं भी शुरू हो रही हैं और ये पदयात्रा अनवरत चलती रहेगी। और हम कांग्रेस जन भारत जोड़ो, समाज जोड़ो, भाई जोड़ो, समाज जोड़ो, किसान जोड़ो, ये सारी यात्राओं के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम हम कांग्रेस के जन मिलकर के करेंगे। नगर पालिका डोंगरगढ़ के लिए खरीदी गई खाद बनाने की मशीन अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में गोठान संचालित किए जाने की कोशिश की है और इन्हें मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसी के तहत 34 लाख रुपए की लागत से एक मशीन खरीदी गई थी और कहा गया था कि इस मशीन का भुगतान सरकार करेगी। गोबर से खाद बनाने वाली इस मशीन का अभी तक कोई भी उपयोग नहीं हो सका है, जिसकी वजह से इसका विरोध होना शुरू हो गया है। वहीं इस मामले में नगर पालिका परिषद में नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जब सरकार के स्तर से हर कहीं ऐसी मशीनें खरीदी गई हैं तो नगर पालिका को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए और जब इन मशीनों का उपयोग ही नहीं हो रहा है तो इनको नहीं खरीदना चाहिए था। नहीं, सीएमओ से हमने पूछा था कि कितने की मशीन है, किस काम की है। उन्होंने बताया हमें कि खाद के लिए है, किंतु 54 लाख रुपए की मशीन और ब्रांड नहीं है, एक सवाल उठता है। 2021 में तो पास हुआ है वो, और 10 रुपये के लिए जब आया था तो मैंने इसका विरोध भी किया था कि हमें मशीन की जरूरत नहीं है। जो मशीन आई है ना वो एक तो उसका मैं वो ठेकेदार आया था तो मैं पूछा भैया कौन सी कंपनी का है, कहाँ से लाया हूँ, तो बोला हम ओनर हम खुद हैं, बोले हम मशीन को बनाते हैं, ये कंपनी का नहीं है बोले। फिर मैंने फिर सीमो पास बात रखा, सीमो सब इसको दो महीना रेगुलर चला के देखेंगे तो ठीक रहेगा तो पेमेंट करेंगे। वार्ड क्रमांक 1 में 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत कंपोस्टिंग मशीन निकाल द्वारा क्रय किया गया है, जिनका अनुमानित लागत लगभग 55 लाख रुपए है। क्योंकि कंपनी का निर्धारण शासन द्वारा किए गए हैं तो ये बातें मैं नस्ती को देखकर ही बता। महासमुंद के गांव चिरको के कोटवार की हरकतों ने ग्रामीणों को काफी परेशान कर रखा है, जिससे तंग आकर ग्रामीण काफी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर पर एसपी को ज्ञापन सौंपकर कोटवार को गांव से हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से कोटवार गांव में काबिज है और सरकारी जमीन को हथियाने के साथ लोगों को धमकाने में लगा हुआ है। वहीं ग्रामीणों की समस्या की खबर जैसे ही प्रशासन और पुलिस को लगी तो अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि गांव में नए कोटवार की व्यवस्था कब तक की जाती है। हम लोग यहाँ गांव के कोटवार के नाम से बहुत त्रस्त होकर कलेक्टर के ऑफिस में हम लोग पूरे हमारे गांव के जितने भी भाई हैं सब उपस्थिति दे हैं। हमारे कोटवार गांव के सरकारी वो इतना हम लोगों को अपने हमारे जगह है, समझ उसको हमारे जगह है, वो फिर भी अपना कब्जा करना चाहता है। कोरबा जिले में प्रशासन ने 15 अक्टूबर तक सभी नदी नालों से निकलने वाले रेत और उसके परिवहन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रोक लगाई हुई है, लेकिन इसका खनन माफियाओं पर कोई असर नहीं हो रहा है और कटघोरा में अहिरन नदी से दिन दहाड़े रेत की चोरी की जा रही है, लेकिन अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस अवैध खनन के चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खनन के चलते सड़क कीचड़ में तब्दील होती जा रही है, लेकिन प्रशासन अवैध खनन को रोकने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारा रास्ता की बड़ा समस्या है। यहाँ रोज के 10 से 12 ट्रैक्टर चलते हैं, रास्ता पूरा एक गति हो गए है। हमरा आज हम बड़ा परेशानी है, प्लस के हमर घर में नहावन होते एक ज्यादा नदिया की स्थिति है का गंदा है कि हम पूरा घुटवा भर चिखरा में नहा जाता है। गाड़ी वाला लोग क्या लेके जाते हैं? रेता निकालते हैं। रेता निकालते हैं जी। दिन भर में कितनी गाड़ी लगती है? बहुत गाड़ी सुबह से लगती है। सुबह से लगती है। प्रशासन आती देखने? कोई नहीं आते। कोई नहीं आती? कोई नहीं आती। मतलब आप लोगों को परेशानी हो रही है? यहाँ चलने में परेशानी। कटघोरा का है। सब
लगभग कितनी ट्रैक्टर लगती है रोज? 15-20 ट्रैक्टर लगती है रोज 3 बार? हाँ, दिन का। नदी से ला रहे हैं। तो कहाँ लेके जाते हैं रेत को? अड़ोरा। ये कौन से घाट है? ये स्कूल घाटी बोलते हैं। रेत का रॉयल्टी पर्ची है आप लोगों के पास? रॉयल्टी पर्ची तो नहीं है, तो सेठ से बात करो, सेठ आ रहा है। नंदी। किसका ट्रैक्टर है? ये घोटिया। कौन, क्या नाम है उनका? संतोष घोटिया। चलो। कहाँ रेत की रॉयल्टी पर्ची है? नहीं है। तो आप लोग ऐसी परिवहन करते हैं? दिन भर में कितनी गाड़ी लगती है? दिन भर में लगता है 5-6 गाड़ी लगती है आप। और कितने ट्रैक्टर लगे अभी? कोरबा के ढोडीपारा इलाके में बीती रात दो पक्षों में किसी बात को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें तुषार नाम के युवक को काफी चोटें आई। बता दें कि नगर निगम के वार्ड 15 ढोडीपारा में निक्की राठौर और कुछ युवकों की तुषार दास के साथ बहस हो गई थी और देखते ही देखते बहस मारपीट तक जा पहुंची, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष ने सीएसईबी पुलिस चौकी में की और पुलिस चौकी में ही बवाल काटा। वहीं जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लोगों के पहुंचने की जानकारी मिली तो रामपुर चौकी प्रभारी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बताया कि मामले में जो कुछ हुआ उस पर संबंधित पुलिस ने कार्रवाई की। रात को रिहायशी क्षेत्र ढोडीपारा में हुई घटना से जुड़ी जानकारी लेने में पुलिस लगातार लगी हुई है, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। ये हाथ में लगा सर, कंधे पे चोट है, यहाँ पे है कान में, और सिर पे एक ट्यूबलाइट से मारा गया। आप लोग जब रिपोर्ट करने गए थे सीएसबी चौकी तो वहाँ ये कहा गया तुम लोग भी तलवार उठा रहे हैं तो तुम लोग भी उठाओ और जाओ मारो। ये किसने कहा? ये पुलिस वाले ने कहा। कौन पुलिस वाला? अब होगा कोई, मेरे को तो नाम मालूम नहीं सर, चौकी में है। ढोडीपारा चौकी सीएसईबी क्षेत्र में घटित मारपीट की घटना पर कुछ लोग एसपी सर से मिलने आए हुए हैं। इस मामले में एसपी सर से बात हुआ है, उनके द्वारा चौकी प्रभारी को निर्देश दे दिया गया है कार्रवाई के लिए। साथ चौकी प्रभारी ने बताया कि मामला एफआईआर दर्ज हो चुका है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और कल भी उसने जो परसों जो झगड़ा हुआ था उसमें एक व्यक्ति के खिलाफ काउंट कार्रवाई किया है, इन लोग वैधानिक कार्रवाई की गई है और लगातार कार्रवाई जारी है। उन लोग आए थे, मैं तो सोया हुआ था, उन लोग आए और मारते इसलिए मेरे को, मैं तो होश में था ही नहीं, पूरा बेहोश हो गया था मारते। कारण मेरे को क्या, हम लोग अपने मैटर में थे, अपने मैटर में लोग क्या बहसबाजी हुई, तुम लोग चले गए थे, हम लोग सो गए थे आराम से। लोग आए, मेरे को मार दिए, पेट से मारे होंगे, बल्ब से, बस उतने ही देखा। तो फिर कितने लोग थे? होंगे, बहुत होंगे, उतना याद नहीं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।